नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है फीमर बोन। फीमर बोन को हम लोग थाई बोन भी कहते हैं और फीमर बोन के बारे में देखते हैं कि ये एक तरह से लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है। पूछा जाता है कि बॉडी में कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, तो वो उसका जवाब होगा फीमर। फीमर क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए भी है, कहीं ना कहीं जो है पूरे बॉडी वेट को ट्रांसमिट करता है इसी फीमर बोन के थ्रू, और साथ ही साथ इस फीमर से अटैच अर्थात थाई से अटैच जो मसल होती है वेल डेवलप्ड होती है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और ये लॉन्गेस्ट बोन है ऑफ द बॉडी। फिर देखते हैं इसको हम लोग फीमर को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जैसा कि ये फीमर क्या है, लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन है तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। अपर एंड, तो इसमें देखेंगे ये पार्ट अपर एंड कहलाता है पूरा पूरा। ये है लोअर एंड, एक्सपेंडेड होता है, और ये बीच में दोनों एंड के बीच में क्या होता है, शेप्ट होता है। तो आते हैं देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग उसी पैटर्न में बात करेंगे कि सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो साइड डिटर्मिनेशन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 पॉइंट्स की ही बात कर रहा है। कौन कौन से, कि पहला पॉइंट क्या है, एंड के बारे में बात कर रहा है। पहला पॉइंट कर रहा है एंड, मीन्स अपर एंड क्या है कि ये राउंड, अपर एंड में राउंडेड हेड पाया जाता है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर अपर एंड में राउंडेड हेड पाया जाता है। लोअर एंड क्या है, एक्सपेंडेड एंड फॉर्म 2 लार्ज कोंडाइल। तो लोअर एंड देख रहे होंगे, ये अपर एंड राउंडेड हेड पाया गया है। लोअर एंड जो है एक्सपेंडेड होता है और 2 लार्ज कोंडाइल्स पाया गया है। तो ये 2 लार्ज कोंडाइल्स पाया गया है लोअर एंड में। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें हेड जो है डायरेक्टेड मीडियली होता है। हेड डायरेक्टेड मीडियली क्यों होता है, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करता है एस्टाबुलम ऑफ हिप बोन। तो देख रहे होंगे एस्टाबुलम ऑफ हिप बोन, या इसको इस तरह से हम देखेंगे तो ये आपके राइट साइड की हिप बोन है और इसका राइट साइड अगर ये आर्टिकुलेट कर रहा है तो हेड ऑफ जो फीमर है आर्टिकुलेट कर रहा है एस्टाबुलम से और कह रहा है हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। तो हम लोगों ने एस्टाबुलम के बारे में देखा था, एस्टाबुलम का जो डायरेक्शन था फेसेस लेटरली, इसका मतलब कि हेड जो है डायरेक्टेड मीडियली है। तो आइए देखते हैं फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है सिलेंड्रिकल शेप्ड। अब हम लोगों ने अपर एंड देखा, अपर एंड लोअर एंड, उसके बाद राउंडेड हेड के बारे में बात किया। तीसरा पॉइंट है हम लोग सिलेंड्रिकल शेप्ड की बात करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप्ड डिटरमाइन करता है कि ये बोन किस साइड की है। तो देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप्ड जो है क्या है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो इस तरह से जो ये कॉन्वेक्सिटी जो दिख रही है इंटीरियर, ये जो ऊपर की तरफ कॉन्वेक्सिटी दिख रही है एक तरह से ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, तो ये इधर फॉरवर्ड है, ठीक है ना, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड मीन्स ये इस तरह से है। तो हम लोग देखते हैं किसको, ये कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट होता है और ये कन्वेक्सिटी जो है ये कहीं ना कहीं इसको इस तरह से होता है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट आगे की तरफ है। तो आइए बात करते हैं कि ये इस तरह से हम लोग जो बोन की स्टडी कर रहे हैं, ये राइट साइड की फीमर है। तो आइए वन बाई वन बात करते हैं कि अपर एंड में हम लोग ने देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अपर एंड की बात जब करेंगे तो यहाँ पर हम इसको 6 पॉइंट में इसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, अपर एंड्स ऑफ फीमर इंक्लूड। ध्यान रखना है कि फीमर के अपर एंड में 6 पॉइंट है, जबकि हम इससे पहले ह्यूमरस पढ़े थे तो वहाँ पर 7 पॉइंट पढ़े थे। तो 7 पॉइंट पढ़े थे, उसको हम लोगों ने देखा भी था। अब देखते हैं कि यहाँ फीमर के अपर एंड में 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है हेड, दूसरा पॉइंट नेक, तीसरा ग्रेटर ट्रोकेंटर, चौथा लेसर ट्रोकेंटर, और पांचवा जो है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, छठा जो है इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो आइए वन बाई वन बात करेंगे अपर एंड ऑफ फीमर के। देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या था, हेड। हेड क्या है, फॉर्म्स द मोर देन 1/2 ऑफ स्फीयर। तो देख रहे होंगे कि ये जो हेड है जस्ट लाइक स्फीयर है, लेकिन ये स्फीयर का पूरा कंप्लीट नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ स्फीयर है, मीन्स लेस देन हाफ ऑफ स्फीयर अभी नहीं है। तो ये मोर देन हाफ ऑफ स्फीयर फॉर्म कर रहा है हेड, जो कि इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। तो मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने एस्टाबुलम की डायरेक्शन को जब देखा था तो इसका डायरेक्शन क्या था, फेसेस, जो इसका एस्टाबुलम का जो डायरेक्शन था वो फेस कर रहा था ये लेटरली बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसी के रिस्पेक्ट में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हेड जो डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे कि ये हेड जो है राउंडेड हेड आर्टिकुलेट विद द एस्टाबुलम टू फॉर्म हिप जॉइंट। ये हेड जो है आर्टिकुलेट विद द एस्टाबुलम टू फॉर्म हिप जॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एस्टाबुलम है या हेड ऑफ फीमर है, ये आर्टिकुलेट करता है, यहाँ पर हिप जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो हिप जॉइंट इस तरह से ये बन रहा है, बिटवीन द एस्टाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर के बीच में बन रहा है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर हेड के रिस्पेक्ट में क्या और कौन सा पॉइंट है। ए रफ एंड पिट सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ हेड। तो यहाँ पर हेड में देख रहे होंगे एक पिट पाया जाता है, जिसको हम लोगों ने मार्क किया है, एक रफ एंड पिट सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ हेड। तो जो सेंटर ऑफ हेड के जस्ट बिलो पाया जाता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ हेड है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसके जस्ट बिलो पाया जाता है, ये है सेंटर ऑफ हेड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सेंटर ऑफ हेड के जस्ट बिलो एंड बिहाइंड। तो बिलो एंड बिहाइंड आपका रफ एंड पिट पाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, अब बात करते हैं इस जो पिट होता है इसको हम लोग फोविया नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फोविया। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है कि नेक देख रहे होंगे, हेड को जो कनेक्ट किया है नेक है। तो नेक क्या है, कनेक्ट हेड विथ शैफ्ट अबाउट 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये हेड है, ये हेड और शैफ्ट के बीच में जो कनेक्शन है इसको हम लोग नेक बोलते हैं। नेक जो है ये कितना डिस्टेंस है, इसका लेंथ कितना है, ये है 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। और देखेंगे सेकंड पॉइंट, नेक क्या, मेक एन एंगल विथ शैफ्ट। देख रहे होंगे यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो नेक जो है एंगल का फॉर्मेशन करता है विथ शैफ्ट। तो इस तरह से एंगल का फॉर्मेशन होगा, या इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि ये है आपका शैफ्ट का लाइन, ये शैफ्ट का लाइन है, ये शैफ्ट की लाइन है, और इसके नेक की लाइन ये है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल फार्म हो रहा है, ये दोनों बीच का एंगल फार्म हो रहा है, ये एक तरह से 125 डिग्री बन रहा है। तो 125 अगर इस तरह से होता तो ये देख रहे होंगे ये मोर और लेस वर्टिकल है, और ये इस तरह से होता है तो 90 डिग्री होता, ये 90 डिग्री, बट इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि 125 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 125 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है शैफ्ट एंड नेक के बीच में एंगल का। फिर देखते हैं नेक को और डिटेल में पढ़ा है कि नेक के टू सरफेसेस की बात कर रहा है। टू बॉर्डर में कौन कौन से, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। तो देखते हैं अपर बॉर्डर कौन कौन से हैं। तो नेक का जो बॉर्डर, एक्चुअली नेक क्या है, यहाँ पर फ्लैट नुमा स्ट्रक्चर्स है। फ्लैट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर अपर बॉर्डर और इसके जस्ट बिलो लोअर बॉर्डर की बात कर रहा है। तो ये है आपका लोअर बॉर्डर, और इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर क्या है, अपर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ये है अपर बॉर्डर। तो ये है अपर बॉर्डर, और उसके बिलो क्या है, लोअर बॉर्डर की बात ये कर रहा है। तो अपर बॉर्डर क्या है, कॉन्केव हॉरिजॉन्टल। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कॉन्केव है, ये थोड़ा सा कॉन्केविटी पाई जाती है यहाँ पर क्या है, कॉन्केविटी पाई जाती है, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल है। और मीट्स, और मिलता कहाँ है, मीट टू शैफ्ट एट लार्जर ट्रोकेंटर। और जो नेक का जो अपर बॉर्डर है वो शैफ्ट के ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके इंड कर रहा है। तो ये है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये पूरा पार्ट ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये अपर बॉर्डर है नेक का जो कि यहाँ पर इंड हो रहा है। फिर देखेंगे लोअर बॉर्डर क्या है। लोअर बॉर्डर जो है ऑब्लिक एंड स्ट्रेट एंड ऑब्लिक। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मीन्स इन्फीरियर पार्ट में देखेंगे तो ये लोअर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर है ऑफ नेक। ठीक है, लोअर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ नेक है जो कि थोड़ी सी ऑब्लिक है, और स्ट्रेट, तो स्ट्रेट और ऑब्लिक है। फिर देखेंगे मिड्स, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हेड से शुरू हो रहा है, नेक का लोअर बॉर्डर कहाँ पर इंड रहा है, टू द नियर द लेसर ट्रोकेंटर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये है लेसर ट्रोकेंटर। तो यहाँ लेसर ट्रोकेंटर के पास में ही ये इंड हो जा रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ नेक। फिर देखते हैं दो सरफेसेस की बात कर रहा है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस क्या है, एंटीरियर सरफेस जो आप व्यू देख रहे हैं ये है एंटीरियर सरफेस, ये है फ्लैट। एंटीरियर सरफेस फ्लैट होता है, एंटीरियर सरफेस क्या है, फ्लैट है, एंड मीट्स टू द शैफ्ट एट इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये जा रहा है, एक लाइन पे मीट कर रहा है, ये है, इस लाइन को बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन क्यों कहते हैं कि ऊपर से ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से की तरफ से आ रहा है, जबकि नीचे की तरफ जो है ये लेसर ट्रोकेंटर को इंडिकेट कर रहा है। तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर ये आपका इंटीरियर सरफेस ऑफ नेक इंड हो रहा है या मीट कर रहा है। फिर देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे कॉन्वेक्स फ्रॉम एबव डाउनवर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्वेक्स फ्रॉम एबव डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो ये कॉन्वेक्स है। यहाँ बीच में देखेंगे कॉन्वेक्सिटी पाई जाती है, बीच में कॉन्वेक्स फ्रॉम एबव डाउनवर्ड, बट कॉनकेव फ्रॉम साइड टू साइड। तो साइड में क्या है, कॉनकेविटी पाई जाती है, नेक के जो साइड में क्या है, कॉनकेविटी पाई जाती है। तो ये देखेंगे कॉनकेविटी है, ये है कॉनकेविटी और ये है कॉनकेविटी। इस तरह से साइड में कॉनकेव है, लेकिन मिडिल में क्या है, फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, ये है कॉन्वेक्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके नेक के बारे में बात किया। तो आइए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है ये है आपका ट्रोकेंटर। तो ट्रोकेंटर देखेंगे, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। तो ट्रोकेंटर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर सबसे पहले शुरू करेंगे। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या है कि लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस, ये है आपका लार्ज quadrangular prominence located at the upper part of junction of neck with shaft। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर की जो स्थिति बताई गई है वो इस तरह से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है नेक और शेफ्ट के बीच में जो एक जंक्शन बताया गया है, ये जंक्शन है, और इस जंक्शन के अपर पार्ट पे ग्रेटर ट्रोकेंटर की स्थिति बताई गई है। तो यही बता रहा है। और देखेंगे अपर बॉर्डर ऑफ ट्रोकेंटर लाइज एट लेवल ऑफ सेंटर ऑफ हेड। तो बात करते हैं कि जो अपर बॉर्डर ऑफ ट्रोकेंटर, अगर ट्रोकेंटर के अपर बॉर्डर की बात करेंगे तो ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, जिसका अपर बॉर्डर है। तो अपर बॉर्डर जो होता है वो एक तरह से ये जो लेबल है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ हेड है इसके लेवल पर होता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये दोनों लेवल इक्वल लेवल पे लगभग होते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है और इसके लगभग इस लेवल पे दोनों इक्वल लेवल पे होते हैं। तो कह रहा है कि जो अपर बॉर्डर ऑफ ट्रोकेंटर इज एट द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ हेड। ठीक है, फिर देखते हैं अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर देखेंगे अपर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये है आपका अपर बॉर्डर, ट्रोकेंटर का अपर बॉर्डर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं अपर बॉर्डर, ये ठीक है, ये है। तो अपर बॉर्डर पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर है एन एपेक्स है, मीन्स ये जो इसका एलिवेटेड पार्ट है उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपेक्स। ये है एपेक्स जो लेवल है, जो लेवल ऑफ सेंटर ऑफ हेड के लेवल पे है। तो ये है एपेक्स। दूसरा है कि इस पर 3 सरफेसेस होते हैं। 3 सरफेसेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हेड के साइड में जो सरफेस होगा उसको हम लोग मिडिल सरफेस बोलेंगे। तो ये है मिडिल सरफेस, और ये जो सामने देख रहे हैं ये है आपका एंटीरियर सरफेस, और ये जो लेटरल एस्पेक्ट में जो देख रहे हैं हेड के ये है लेटरल सरफेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने एपेक्स के बारे में 1 बाय 1 फिर से पढ़ते हैं। एपेक्स इंटर्न्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एपेक्स क्या है, इंटर्न्ड है, मतलब ये पीछे की तरफ टर्न हुआ है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर। तो देखेंगे यहाँ पोस्टीरियर बॉर्डर क्योंकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, और ये एपेक्स जो है इंटर्न्ड पोस्टीरियरली है, एक तरह से इंटर्न्ड पोस्टीरियर साइड में है। और देखते हैं एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। एंटीरियर सरफेस रफ इन लेटरल पार्ट। तो एंटीरियर सरफेस हम लोग बात कर रहे थे कि ये है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर का एंटीरियर सरफेस, ये पूरा एंटीरियर सरफेस है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे रफ इन लेटरल पार्ट। तो ये लेटरल पार्ट क्या है, रफ बता रहा है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस, जो कि मीडियल सरफेस क्या है कि टूवर्ड्स द हेड ऑफ फीमर। तो देखेंगे मिडिल सरफेस क्या है कि प्रेजेंट एंड, इस मिडिल सरफेस पे 2 इम्प्रेशंस होते हैं, प्रेजेंट एंड ए रफ इम्प्रेशंस एबव। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ
एक रफ इम्प्रेशन होता है, ऊपर की तरफ एक रफ इम्प्रेशन ये है, और उसके बिलो क्या होता है, एक ट्रोकेंटेरिक फोसा। देखेंगे यहाँ पर ट्रोकेंटेरिक फोसा, ये है फोसा, ये फोसा है ट्रोकेंटेरिक फोसा। इसके एबव क्या है, एक रफ इम्प्रेशंस होता है, इस पे अटैचमेंट अलग अलग दोनों पे होते हैं। तो ये मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर की बात कर रहा है। फिर देखेंगे लेटरल सरफेस पे क्या क्या चीज़ें हैं। लेटरल सरफेस, तो यहाँ लेटरल सरफेस की बात कर रहा है। तो लेटरल सरफेस इज क्रॉस्ड बाई एन ऑब्लिक रिज। तो यहाँ देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर की जो है एक ऑब्लिक रिज यहाँ पर है, ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो देख रहे होंगे इसका डायरेक्शन क्या है कि डाउनवर्ड है, साथ ही साथ फॉरवर्ड है, क्योंकि फॉरवर्ड साइड में कन्वेक्सिटी होती है, तो इसी साइड में इसकी एक तरह से रिज की ऑब्लिक्विटी है। नेक्स्ट देखते हैं लेसर ट्रोकेंटर। तो यहाँ देख रहे होंगे लेसर ट्रोकेंटर के बारे में। लेसर ट्रोकेंटर क्या है, एक कोनिकल प्रोजेक्शन, एक कोनिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल इमिनेंस डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड्स फ्रॉम द जंक्शन ऑफ पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेक ऑफ शैफ्ट। पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेक ऑफ शैफ्ट। देखेंगे यहाँ पर कि ये लेसर ट्रोकेंटर किसके फॉर्म में, एक कोनिकल इमिनेंस है। कहाँ पर है, डायरेक्टेड मीडियली। तो देखेंगे हेड का जो डायरेक्शन है लगभग उस लेसर ट्रोकेंटर का भी डायरेक्शन है। तो डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, तो मीडियल के साथ साथ थोड़ा सा बैकवर्ड भी है। और क्या कह रहा है, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ नेक विथ शैफ्ट। तो जंक्शन पे है पोस्टरो इन्फीरियर, मीन्स पोस्टीरियर साइड में जो जंक्शन देखेंगे नेक का शैफ्ट के साथ जंक्शन, मीन्स ये नेक है और इसका शैफ्ट के साथ जंक्शन के ये लोअर पार्ट पे है। पोस्टीरियर साइड में, इन्फीरियर एस्पेक्ट में ये आपका कोनिकल एमिनेंस दैट इज कॉल्ड लेसर ट्रोकेंटर। तो आइए अब बात करते हैं इसके बाद के पॉइंट की। फिर देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन इज मार्क्ड बाई ए जंक्शन ऑफ the anterior surface of neck with the shaft of femur। तो क्या है कि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एक तरह से जंक्शन है, किसके बीच में है, एक तरह से इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एक जंक्शन है, किसके बीच का जंक्शन है कि एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक। तो ये देख रहे होंगे नेक का एंटीरियर सरफेस और शैफ्ट ऑफ फीमर के बीच का एक जंक्शन है, उसके रूप में ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए प्रोमिनेंट रफ एंड रिज। तो इस पर एक थोड़ा सा प्रोमिनेंसी पाई जाती है, रफ एंड इस पर रिज पाया जाता है, ठीक है। विच बिगिनस एबव, इसकी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, विच बिगिनस एबव एट द एंटेरो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। एबव एट द एंटेरो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के मतलब इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की शुरुआत ऊपर से ग्रेटर ट्रोकेंटर के सुपीरियर एंगल से होती है, एंटेरो सुपीरियर एंगल से होती है। और देखेंगे यहाँ पर क्या है, एज ए ट्यूबरकल, मीन्स यहाँ पर देखेंगे ट्यूबरकल के रूप में होती है, इस ट्यूबरकल से होती है। यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर में एक ट्यूबरकल पाया जाता है, यहाँ पर इसी से इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की स्टार्टिंग होती है। एंड इज कंटिन्यूअस बिलो विद द स्पाइरल लाइन। ये डाउनवर्ड जाएगा, मीन्स कहाँ तक आएगा, ये आएगा लेसर ट्रोकेंटर तक आएगा, लेसर ट्रोकेंटर तक आएगा और एक तरह से स्पाइरल लाइन के रूप में ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये स्पाइरल लाइन है, ये कहलाती है स्पाइरल लाइन, ठीक है। तो स्पाइरल लाइन इन फ्रंट ऑफ लेसर ट्रोकेंटर। तो देखेंगे लेसर ट्रोकेंटर के फ्रंट से शुरू होती है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन जो कि हम लोग शैफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे जब पोस्टीरियर बॉर्डर देखेंगे, सरफेस पे देखेंगे, शैफ्ट पे बॉर्डर देखेंगे, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर का ही रूप होता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ए स्पाइरल लाइन वाइंड राउंड द शैफ्ट बिलो द लेसर ट्रोकेंटर टू रीच द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शैफ्ट। तो देख रहे होंगे ये जो आपका शुरुआत हुई थी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के एक ट्यूबरकल से है, इमिनेंस से है, यहाँ से होती है और ये यहाँ से लेकर इन फ्रंट ऑफ लेसर ट्रोकेंटर तक आती है। लेसर ट्रोकेंटर कंटिन्यू हो जाता है एज ए स्पाइरल लाइन के रूप में। स्पाइरल लाइन जो होता है
फ्रंट ऑफ लेसर ट्रोकेंटर से शुरू होता है और ये वाइंड कर रहा है, मीन्स इसको इस तरह से वाइंड कर रहा है, शैफ्ट को वाइंड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बारे में देखा। फिर देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो ये एक बात ध्यान रखना है कि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंटीरियर एस्पेक्ट में होती है। हमेशा लाइन जो होती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन शैफ्ट के या अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट में है। अब बात करते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, मीन्स दो ट्रोकेंटर के बीच में थोड़ा सा एलिवेटेड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, क्रेस्ट लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो पढ़ के देखते हैं। मार्क्ड बाई जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक विथ शैफ्ट। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक एक तरह से जंक्शन है किसके बीच में, जो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है जंक्शन के रूप में है किसके किसके। तो देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक, साथ ही साथ बिटवीन एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड शैफ्ट बिलो, इसके जस्ट बिलो शैफ्ट है और इसके एबव में क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट एक जंक्शन है बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक एंड रेस्ट ऑफ द शैफ्ट पार्ट। फिर देखते हैं इट इज ए स्मूथ राउंडेड, इट इज ए स्मूथ रफ एंड रिज विच बिगिंस। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, ये स्मूथ रफ एंड रिज है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, विच बिगिंस एबव एट द पोस्टेरो सुपीरियर एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ऊपर के पॉइंट से पोस्टेरो सुपीरियर एंगल, जबकि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की शुरुआत एंट्रो सुपीरियर एंगल से शुरू हो रहा था। लाइन आगे से था इसलिए एंट्रो सुपीरियर एंगल से शुरुआत हो रही है, और जबकि इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, पोस्टेरो सुपीरियर एंगल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है पोस्टेरो सुपीरियर एंगल से होते हुए ये डाउनवर्ड जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे डाउनवर्ड जाएगा तो यहाँ पर मिडिल के, इस पूरे क्रेस्ट के मिड के जस्ट बिलो एक टुबरकल पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, और इंड कहाँ कर रहा है, एट द लेसर ट्रोकेंटर। इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट जो होता है यहाँ से शुरू हो रहा है, डाउनवर्ड जाएगा और लेसर ट्रोकेंटर पे इंड कर गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के बारे में यहाँ बता रहा है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर एक इस रास्ते में यहाँ पर एक टुबरकल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट टुबरकल। तो क्वाड्रेट शेप में होता है, राउंडेड एलिवेशंस ए लिटिल एबव इट्स मिडिल। तो देखेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के जो पूरी रास्ता होता है उसके मिडिल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मीन्स लिटिल एबव, मीन्स इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के मिड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर एक राउंडेड एलिवेशन है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट टुबरकल। यह एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, इसका हम लोग अटैचमेंट में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं उसके बाद हम लोगों ने अपर एंड के बाद अब यहाँ पर हम लोग को शैफ्ट पढ़ना है। तो शैफ्ट में देखते हैं कि शैफ्ट किस तरह से है, मोर आर लेस इट इज सिलिंड्रिकल। तो देख रहे होंगे कि शैफ्ट किस तरह से, मोर आर लेस, शैफ्ट क्या है, अपर एंड और लोअर एंड के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम लोग शैफ्ट बोलते हैं। तो शैफ्ट जो है अपर एंड और लोअर एंड के बीच के पार्ट के बीच का पार्ट है। ये मोर आर लेस सिलिंड्रिकल दिख रहे होंगे, सिलेंडर लाइक होता है, और नैरोवेस्ट इन द मिडिल एंड इट्स is more expanded in front inferiorly than superiorly। तो कहने का मतलब ये है कि जो शैफ्ट होता है ये जो मिडिल पार्ट में ये लगभग नैरोएस्ट होता है, फिर अपर पार्ट में थोड़ा एक्सपेंडेड हो जाता है, लोअर पार्ट में भी एक्सपेंडेड हो जाता है। लेकिन एक्सपेंशन जो है अपर एंड की तुलना में, शैफ्ट के अपर एंड की अपर पार्ट की तुलना में लोअर पार्ट का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, ऐसा बोल रहा है। अब देखते हैं हम लोग शैफ्ट को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे किस तरह से। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक हम लोग ने लाइन ड्रा की है, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग ये मान के चलेंगे, इसको इस लाइन की वजह से 2 लाइन ड्रॉ करने की वजह से शैफ्ट में पूरे शैफ्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन के एबव, इस लाइन के एबव का जो शैफ्ट पार्ट है इसको बोलेंगे अपर 1/3, और इन दोनों लाइन के बीच का जो शैफ्ट है इसको हम लोग मिडिल 1/3, एंड इस लोअर लाइन के बिलो का पार्ट जो है
लोअर वन थर्ड। तो अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। तो वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मिडिल वन थर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि मिडिल वन थर्ड में स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है। इसके पोस्टीरियरली एस्पेक्ट में यहाँ पर एक बॉर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वहाँ पर एक ब्रॉड होता है, जो कि हम इसको के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे मिडिल वन थर्ड क्या होता है कि मिडिल वन थर्ड पे 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस की बात कर रहा है। तो वन बाई वन देखेंगे 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बॉर्डर और 3 सरफेस की बात करेंगे तो देखेंगे कि हेड जिधर साइड में होता है, जिस साइड में हेड है उस साइड का जो बॉर्डर होगा वो कौन सा बॉर्डर होगा, वो होगा आपका मीडियल बॉर्डर। इस तरह से हम लोगों ने मीडियल बॉर्डर को देखा। और हेड के जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बना हुआ है लेटरल बॉर्डर। ये है आपका लेटरल बॉर्डर। तो ये है मीडियल बॉर्डर और ये है लेटरल बॉर्डर। और इन दोनों के बीच में पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड लिनिया एस्पेरा। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शैफ्ट इज कॉल्ड लिनिया एस्पेरा। ध्यान रखिएगा, लिनिया एस्पेरा क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शैफ्ट ऑफ फीमर इज कॉल्ड लिनिया एस्पेरा। तो पूरा पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कहीं ना कहीं लिनिया एस्पेरा होता है। आइए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। तो हम लोगों ने देखा कि ये पहले मीडियल बॉर्डर था और उसके जस्ट अपोजिट लेटरल बॉर्डर, क्योंकि हम लोग मिडिल वन थर्ड पढ़ते तो ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर क्या है, राउंडेड एंड इल डिफाइंड। तो देख रहे होंगे कि ये लगभग राउंडेड है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, राउंडेड है और इल डिफाइंड है, बहुत क्लियर कट बॉर्डर नहीं है। अब पोस्टीरियर बॉर्डर देखेंगे। पोस्टीरियर बॉर्डर ये जो देख रहे हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रॉड रफेंड एरिया रिज, ब्रॉड रफेंड रिज, दैट इज कॉल्ड लिनिया एस्पेरा। स्पेसिफिक पॉइंट है ये लिनिया एस्पेरा, ठीक है। लिनिया एस्पेरा में होता क्या है, इट हैज़ डिस्टिंक्ट मीडियल एंड लेटरल लिप्स। तो यहाँ पर देख रहे होंगे लिनिया एस्पेरा में, क्योंकि हेड की तरफ जो लिप्स होगा ये है आपका एक तरह से ये लिप है आपका मीडियल लिप, और उसके जस्ट लेटरल साइड में देखेंगे तो लेटरल लिप है। तो ये मीडियल लिप और लेटरल लिप डिस्टिंक्ट लिप होते हैं, लेकिन ये दोनों पास होते हैं और दोनों लिप मिलकर एक ही बॉर्डर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में। मीडियल एंड लेटरल सरफेस, तो आइए बात करते हैं मीडियल सरफेस कहाँ पर होगा। तो हम लोगों ने मीडियल सरफेस की बात किया, मीडियल सरफेस कहाँ पर होगा, तो मीडियल सरफेस देखेंगे टुवर्ड्स मीडियल देखेंगे, इसका मतलब मीडियल बॉर्डर और मीडियल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये कहलाएगा मीडियल सरफेस। एंड लेटरल सरफेस की बात कर रहा है, लेटरल सरफेस कहाँ होगा, बिटवीन लेटरल बॉर्डर एंड लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस। तो बोल रहा है कि ये दोनों सरफेस क्या है, डायरेक्टेड मोर बैकवर्ड्स देन टूवर्ड्स साइड। मीन्स जैसा कि नाम है कि मीडियल सरफेस होना चाहिए, मिडिल सरफेस को मीडियल होना चाहिए, बट ये किधर की तरफ है, ये पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, इसलिए बैकवर्ड ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू साइड बाय साइड की तुलना में। मीडियल को मीडियल होना चाहिए, मीडियल को मीडियल होना चाहिए और लेटरल को लेटरल होना चाहिए, उसकी कंपेरिजन में ये मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ ज़्यादा है साइड की तुलना में। तो आइए बात करते हैं, इस तरह से हम लोगों ने मिडिल वन थर्ड की बात किया। तो मिडिल वन थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पोस्टीरियर बॉर्डर को हम लोग लिनिया एस्पेरा बोल रहे हैं, और ये दोनों लिनिया एस्पेरा के दो लिप होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके एक बॉर्डर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अपर वन थर्ड में। तो अपर वन थर्ड में क्या होगा कि अपर वन थर्ड में यही दोनों लिप क्या होंगे, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, यही जो दोनों लिप जो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ये डाइवर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से डाइवर्ज हो गया, अपर लिप जो है डाइवर्ज हो गया और फॉर्म कर रहा है एक एक्स्ट्रा बॉर्डर एंड एक्स्ट्रा सरफेस की बात कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर वन थर्ड में
टू लिप्स ऑफ लिनिया स्पेरा डाइवर्ज टू इनक्लोज एन एडिशनल पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर देखेंगे एक एडिशनल पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है, ये मीडियल लिप और लेटरल लिप जो है जो डाइवर्ज कर जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक एडिशनल सरफेस ये बन गया, इसको हम बोलेंगे ये एडिशनल पोस्टीरियर सरफेस है। और इसकी वजह से इट हैज़ मीन्स अब इस अपर 1/3 में क्या हो जाएगा, इट हैज़ 4 सर्फेसेस। 4 सर्फेसेस में क्या हो जाएगा, 4 सर्फेस एंड 4 बॉर्डर। तो पहले हम लोग बॉर्डर की बात करते हैं। इट हैज़ 4 बॉर्डर। पहला मीडियल बॉर्डर, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मीडियल बॉर्डर कौन सा होगा, ये है मीडियल बॉर्डर, ये आपका मीडियल बॉर्डर है। दूसरा है लेटरल बॉर्डर, बिल्कुल लेटरल प्लेस्ड होगा, ये है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे स्पाइरल लाइन। तो हम लोगों ने देखा था कि स्पाइरल लाइन जो कि इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन का कंटिन्यू फॉर्म होता है, जो कि लेसर ट्रोकेंटर के फ्रंट से होते हुए जो शेफ्ट ऑफ फीमर को वाइंड करते हुए पोस्टीरियर सरफेस पे आता है, इसको बोलते हैं स्पाइरल लाइन। तो ये लेटरल लिप जो होता है इसका लेटरल लिप बना देगा स्पाइरल लाइन, दैट इज कॉल्ड थर्ड बॉर्डर। और इसका जो मीडियल लिप है, लिनिया स्पेरा का जो मीडियल लिप है वो भी क्या है, लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो ये आगे बढ़कर एक ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी फॉर्म करता है। ये जो लेटरल लिप ऑफ लिनिया स्पेरा जो होता है वो आगे बढ़कर एक ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी फॉर्म करता है। इस ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का लेटरल लिप जो है वो क्या बनाएगा, चौथा बॉर्डर रहेगा, ये चौथा बॉर्डर है। तो इस तरह से हम लोगों ने मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, स्पाइरल लाइन और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की बात किया, मीन्स 4 बॉर्डर की बात कर लिया। अब यहाँ पर 4 सर्फेसेस की बात करते हैं। 4 सर्फेस कौन कौन से हैं, एंटीरियर सरफेस। तो देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो सरफेस एंटीरियर एस्पेक्ट में दिख रहा है, एंटीरियर सरफेस किसके किस बीच में, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है एंटीरियर सरफेस है। फिर देखेंगे मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस क्या है, मीडियल सरफेस बिटवीन मीडियल बॉर्डर एंड स्पाइरल लाइन के बीच का जो सरफेस है, ये पार्ट जो है, ये वाला जो सरफेस है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये है आपका लेटरल, ये है आपका, गलत हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मीडियल का, तो ये आपका मीडियल। अब बात करते हैं 4 सर्फेसेस की बात करेंगे। 4 सर्फेसेस में कौन कौन से हैं, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। तो देखते हैं पहले एंटीरियर सरफेस कहाँ से कहाँ के बीच में है, मींस मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो ये सरफेस दिख रहा है पूरा ज़्यादा एरिया एंटीरियरली, ये क्या है, एंटीरियर सरफेस। मीडियल सरफेस की बात करेंगे, मीडियल सरफेस किसके किसके बीच में है, तो हम देखेंगे मीडियल बॉर्डर और स्पाइरल लाइन जो कि लेटरल लिप जो है स्पाइरल लाइन बना रही थी, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग मीडियल सरफेस बोलेंगे। तीसरे नंबर पे लेटरल सरफेस है। तो लेटरल सरफेस की बात करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे लेटरल बॉर्डर और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के बीच का एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जिसको बोलते हैं, ये छोटा सा एरिया जो है इसको हम लोग लेटरल सरफेस की बात करते हैं। और चौथा है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस क्या है, एक एडिशनल सरफेस जो 2 लिप्स बाइफरकेट हो गया था इन दोनों के बीच में, मीन्स स्पाइरल लाइन और लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल सरफेस के बीच का जो सरफेस है ये बनाएगा आपका पोस्टीरियर सरफेस। और बात करते हैं यहीं पर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी क्या है, एक ब्रॉड रफेंड रिज ऑन लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस। तो देख रहे होंगे इस पोस्टीरियर सरफेस पर, पोस्टीरियर सरफेस का मतलब कि स्पाइरल लाइन मीन्स मीडियल लिप और लेटरल लिप के बीच में लेटरल एस्पेक्ट में, लेटरल पार्ट में क्या है कि यहाँ पर एक ब्रॉड रफेंड रिज पाया जाता है। ये है ब्रॉड रफेज रिज। इसके 2 मार्जिन होते हैं, एक लेटरल मार्जिन होता है, एक मीडियल मार्जिन होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर लेटरल मार्जिन, मीडियल मार्जिन और ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का सरफेस जो बैक है इस पर अलग अलग अटैचमेंट बताया जाएगा। आइए देखते हैं लोअर 1/3 में। लोअर 1/3 में जैसा कि अपर 1/3 में लिनिया स्पेरा बाइफरकेट कर गया था और बाइफरकेट इन द सेंस की डाइवर्ज कर गया था। यहाँ पर भी क्या है, लोअर 1/3 आल्सो 2 लिप्स ऑफ लिनिया स्पेरा
डाइवर्ज एज ए सुप्राकोंडाइलर लाइंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों लिप्स क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों एक साथ थे, मिडिल 1/3 में दोनों एक साथ थे, यहाँ पर लोअर 1/3 में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर रहे हैं, ये डाइवर्ज कर रहे हैं और डाइवर्ज होकर किस रूप में जाएंगे, सुप्राकोंडाइलर लाइन के रूप में। ये है मीडियल एंड लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, ये मीडियल और लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के रूप में इंड हो रहे हैं। टू इनक्लोजेज एंड एडिशनल पॉप्लिटियल सरफेस, इन दोनों लिप के बीच में, मीन्स इस दोनों सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में यहाँ पर एक एडिशनल सरफेस आ गया पूरा, ये है आपका पॉप्लिटियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पर बिलो साइड में क्या होता है, पॉप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन होता है। नी जॉइंट के बैक में पॉप्लिटियल फोसा का फॉर्मेशन होता है, जिसका अपर पार्ट ये आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से थस इट हैज़ 4 बॉर्डर। 4 बॉर्डर कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखेंगे मीडियल बॉर्डर, तो यहाँ पर मीडियल बॉर्डर देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मीडियल बॉर्डर तो आपको ऑलरेडी इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मीडियल बॉर्डर कंटिन्यू आ रहा है, ये है आपका मीडियल बॉर्डर हो गया। फिर देखेंगे लेटरल बॉर्डर, और उसी के जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, लेटरल बॉर्डर है, ये लाइन के जस्ट बिलो ये है लेटरल बॉर्डर, तो ये है लेटरल बॉर्डर। फिर देखेंगे मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, तो हेड के साइड में जो ये लिप की तरफ मीडियल लिप है वो आपका मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और उसके जस्ट अपोजिट में लेटरल साइड में लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन यहाँ पर एंड हो रही है। इस तरह से हम लोगों ने देखा 4 बॉर्डर और 4 सरफेस कौन कौन से, मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस देखेंगे तो यहाँ पर मीडियल सरफेस किसके किसके बीच में है, मीन्स मीडियल बॉर्डर और मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में एक देखेंगे नैरो एरिया है, ये एक नैरो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है, दैट इज कॉल्ड मीडियल सरफेस। फिर देखेंगे लेटरल सरफेस, उसी पैटर्न में लेटरल बॉर्डर और लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में एक नैरो सरफेस है, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। और तीसरा सरफेस कौन सा है, एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस पहले भी पता है कि मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में आपका ज़्यादा एरिया एंटीरियर सरफेस है। और लास्ट में बचा जो एडिशनल एक्स्ट्रा सरफेस है, पॉप्लिटियल सरफेस, जो कि मीडियल और लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में पाया जाता है। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं लोअर एंड की बात करेंगे। लोअर एंड में फीमर में देखेंगे कि यहाँ पर लोअर एंड क्या है, वाइडली एक्सपेंडेड होता है, वाइडली एक्सपेंडेड है। तो इस तरह से देख रहे होंगे वाइडली एक्सपेंडेड है, ठीक है, वाइडली एक्सपेंडेड टू फॉर्म 2 लार्ज कोंडाइल्स। कौन कौन से लार्ज कोंडाइल बनाएंगे, मीडियल और लेटरल। हेड की साइड में जो कोंडाइल्स होगा दैट इज कॉल्ड मीडियल कोंडाइल, और जो हेड के जस्ट अपोजिट साइड में होगा लेटरल बॉर्डर के अलॉन्ग होगा उसको हम लोग लेटरल कोंडाइल नाम देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एंटीरियरली ये जो दोनों कोंडाइल्स हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियरली दोनों कोंडाइल क्या है, यूनियन है। एंटीरियरली 2 कोंडाइल्स आर यूनाइटेड एंड आर इन लाइन विद द फ्रंट ऑफ द शेफ्ट। तो देखा जाए कि एंटीरियर एस्पेक्ट में जो दोनों कोंडाइल है दोनों यूनाइटेड है, लेकिन और साथ ही साथ जो शेफ्ट के ही लाइन में ये मिस इसका प्रोमिनेंस नहीं ज़्यादा है, इसका प्रोमिनेंस ज़्यादा नहीं है, इस शेफ्ट के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि आर इन द लाइन विद द फ्रंट ऑफ शेफ्ट, जो शेफ्ट का फ्रंट है कॉन्वेक्स होता है उसी के लाइन में लगभग इसका लोअर एंड का जो दोनों कोंडाइल जिस पॉइंट में मिल रहे हैं उसी तरह से है। अब देखते हैं यहाँ पर कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पोस्टीरियरली क्या है, तो यहाँ देखेंगे पोस्टीरियरली दे आर सेपरेटेड बाई ए गैप। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्टीरियरली दे आर सेपरेटेड बाई ए गैप known as intercondylar fossa और नॉच। known as दोनों कोंडाइल जो हो रहे हैं एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरकोंडाइलर, मीन्स 2 कोंडाइल के बीच में फोसा है या इंटरकोंडाइलर नॉच। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पोस्टरली एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे गैप है, दैट इज कॉल्ड गैप को इंटरकोंडाइलर फोसा और नॉच। एंड प्रोजेक्ट्स, इनका प्रोजेक्शन कहाँ पर होता है, बैकवर्ड एंड मच बियॉन्ड ए प्लेन ऑफ पॉप्लिटियल सरफेस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस पॉप्लिटियल सरफेस की तुलना में ये जो कोंडाइल है पोस्टीरियर साइड में, इनका प्रोजेक्शन पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा है, ठीक है,
और एंटीरियर की तुलना में पोस्टीरियर जो कोंडाइल है पोस्टीरियर साइड में पॉप्लिटियल फोसा की तुलना में ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, प्रोजेक्शन ज़्यादा है। अब बात करते हैं इस कोंडाइल के दूसरे पॉइंट के रूप में आर्टिकुलर सर्फेसेस की। आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं। दो आर्टिकुलर सरफेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक नी जॉइंट है, एक कम्प्लेक्स टाइप का जॉइंट है। नी जॉइंट के बारे में याद रखिएगा, नी जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड कम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। ये बनाता है नी जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड कम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। कम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अपर साइड में फीमर का लोअर एंड होता है, लोअर साइड में क्या होता है कि टिबिया का अपर एंड होता है, और इन दोनों के बीच में मीन्स इसके एबव साइड में एक पटेला बोन होती है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होती है। तो यहाँ पर जो ये एरिया देख रहे हैं ये एरिया कवर होता है पटेला बोन के थ्रू। तो कुछ इस तरह से पटेला बोन इसके ऊपर रहता है जिसको नी कैप कहते हैं। इसके ऊपर पटेला बोन होती है फ्रंट में जिसको नी कैप भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सर्फेसेस हैं उसको दो नाम देते हैं, पहला पटेलर सर्फेसेस और दूसरा है टिबियल सर्फेसेस। तो देख रहे होंगे यहाँ पर जो लोअर एंड ऑफ फीमर है उसका फ्रंट में क्या है पटेलर सर्फेसेस और इन्फीरियर एस्पेक्ट में क्या है, इन्फीरियर एस्पेक्ट में क्या है, इसको हम बोलते हैं टिबियल सर्फेसेस। तो देखते हैं पटेलर सर्फेसेस या टिबियल सर्फेस वन बाय वन। तो पटेलर सर्फेस में देखेंगे कवर्स एंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ कोंडाइल। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर एंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ कोंडाइल को, दोनों को मीन्स मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल के दोनों एस्पेक्ट को एंटीरियर पार्ट में कवर कर रहा है ये पटेलर सरफेस। और उसके बाद एक्सटेंड मोर ऑन लेटरल कोंडाइल। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जिस साइड में हेड है उधर साइड में मीडियल कोंडाइल है, बट उसकी तुलना में देखेंगे ये मीडियल कोंडाइल पे एंटीरियर एस्पेक्ट में ये एरिया कम है, लेकिन ये लेटरल साइड में ये एरिया ज़्यादा है। तो ये लेटरल कोंडाइल पे ज़्यादा कवर कर रहा है पटेलर जो सरफेस है। फिर देखेंगे कि एक्सटेंड मोर ऑन लेटरल देन द लेटरल कोंडाइल देन द मिडिल कोंडाइल। फिर देखेंगे बिटवीन टू कोंडाइल, दो कोंडाइल के बीच में सरफेस इज ग्रूव्ड वर्टिकली। तो यहाँ देखेंगे एक ग्रूव है, वर्टिकल ग्रूव है, एक वर्टिकल ग्रूव पाया जाता है दो कोंडाइल के बीच में। आइए बात करते हैं टिबियल सरफेस के बारे में। टिबियल सरफेस क्या है? टिबियल सरफेस एक तरह से covers the inferior and posterior surface of two condyle। तो ये कह रहा है कि inferior जो कि tibial surface क्या है, ये किस कोंडाइल से किस सरफेस को कवर करता है? इन्फीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को कवर करता है, ठीक है। टू कोंडाइल्स के इन्फीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को कवर करता है। फिर देखेंगे मर्ज एंटीरियरली विथ पटेलर सरफेसेस। तो ये जो आपका टिबियल सरफेस है, टिबियल सरफेस की बात करें तो इन्फीरियरली और पोस्टीरियरली होता है और एंटीरियरली इस किसके साथ मर्ज कर रहा है? एक तरह से पटेलर सरफेस। तो एक लाइन ड्रॉ किए हैं हम लोगों ने, एक लाइन ड्रॉ किए हैं एक तरह से ये कि ये आपका इसके ऊपर पटेलर सरफेस है, इसके बिलो क्या है इन्फीरियर साइड में आपका टिबियल सरफेस। तो ये ऊपर की तरफ मर्ज कर जाता है आपके पटेलर सरफेस से। तो इसलिए कह रहा है कि मर्ज एंटीरियरली विथ पटेलर सरफेसेस। द पार्ट ऑफ surface over lateral condyle, the part of surface over lateral condyle short straight एंटेरो-पोस्टीरियरली। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो टिबियल सरफेस होता है, टिबियल सरफेस देख रहे होंगे, तो टिबियल सरफेस का जो लेटरल कोंडाइल है, ये लेटरल कोंडाइल है, ये कम इन्फीरियर एस्पेक्ट में टिबियल सरफेस का इन्फीरियर जो लेटरल कोंडाइल है मीन्स इसका टिबियल सरफेस का जो इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है वो मीडियल की तुलना में शार्ट है और स्ट्रेट है, मीडियल की तुलना में शार्ट है और स्ट्रेट है। तो ये देख रहे होंगे ये शार्ट है और ये स्ट्रेट है, शार्ट है और स्ट्रेट है, लेकिन ये लॉन्ग है और कर्व्ड है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि इन कंपेरिजन टू मिडिल कोंडाइल ये शार्ट और स्ट्रेट है, और जबकि मिडिल कोंडाइल क्या है? लॉन्गर कर्व्ड एंड कन्वेक्सिटी डायरेक्टेड मीडियली। तो ये मीडियल साइड में किसकी कन्वेक्सिटी पाई जाती है मिडिल कोंडाइल की, ठीक है। अब बात करते हैं कोंडाइल की।
तो कोंडाइल की बात करते हैं कि लेटरल कोंडाइल और मीडियल कोंडाइल क्या होता है, फ्लैट। तो अब इसके लेटरल, अब हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसके आर्टिकुलर सरफेस की बात कर लिया। तो ये जो देख रहे हैं ये पूरा पूरा जो अटैचमेंट है, लाइन है, ये आर्टिकुलर सरफेस दिखा रहा है, मीन्स एंटीरियर एस्पेक्ट, इंफीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ये क्या है इसका आर्टिकुलर सरफेस, मीन्स ज्वाइंट जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर ये दोनों बोन आर्टिकुलेट करेंगे। अब देखते हैं इसके नॉन आर्टिकुलर पार्ट की, कुछ इस तरह से बात करेंगे। तो देखेंगे लेटरल कोंडाइल का लेटरल कोंडाइल, तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये है मिडिल एस्पेक्ट में और यहाँ पर मिडिल कोंडाइल होगा और ये है लेटरल कोंडाइल। तो इसी लेटरल कोंडाइल की बात कर रहे हैं। लेटरल कोंडाइल फ्लैट लेटरली, तो देख रहे होंगे लगभग फ्लैट है। तो इसमें देखेंगे मोर इन द लाइन विद द शैफ्ट, तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये शैफ्ट की तुलना के बिल्कुल पास में है, फ्लैट है, मोर इन द लाइन विद द शैफ्ट एंड टेक ग्रेटर पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट टू टिबिया। तो टिबिया से जो बॉडी वेट इसको लोअर डाउन आता है, जो नियरर होगा, मीन्स जो लेटरल कोंडाइल फ्लैट है और नियरर टू द शैफ्ट के साथ नियरर है, इसलिए इस यहाँ पर ज़्यादा बॉडी वेट ट्रांसमिट होता है थ्रू लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल कोंडाइल से, या लेटरल कोंडाइल से वेट ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है क्योंकि नियरर होता है ये शैफ्ट से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लेस प्रोमिनेंट दैन द मीडियल कोंडाइल। तो मीडियल कोंडाइल देख रहे होंगे ये प्रोमिनेंट ज़्यादा है, इस पे प्रोमिनेंसी ज़्यादा पाई जा रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लेटरल की। अब ये लेटरल जो एस्पेक्ट है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया ऑफ फीमर, सॉरी टिबिया नहीं फीमर, इसमें 3 इंप्रेशंस होते हैं, मीन्स 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला लेटरल इपिकोंडाइल, ये पूरा स्ट्रक्चर लेटरल एस्पेक्ट पे देख रहे होंगे यहाँ पर लेटरल इपिकोंडाइल। तो ये पॉइंट जो देख रहे हैं लेटरल इपिकोंडाइल है, ये है लेटरल इपिकोंडाइल, ठीक है। और ये प्रोमिनेंस पाया जाता है, मीन्स एक उभार है। दूसरा पॉइंट देखेंगे पॉप्लिटियल ग्रूव, पॉप्लिटियल ग्रूव पाया जाता है, एक ग्रूव देख रहे होंगे आप इसको, यहाँ पर एक ग्रूव देख रहे होंगे इस इपिकोंडाइल के बिलो एंड बिहाइंड। तो दिख रहा होगा बिलो द इपिकोंडाइल, इस कोंडाइल के बिलो साइड में एक ग्रूव आ जाता है, बिलो द इपिकोंडाइल यहाँ पर एक ग्रूव होता है जिसमें एंटीरियरली क्या होता है, एंटीरियर साइड में डीपर होता है ग्रूव, और पोस्टीरियर साइड जैसे पोस्टीरियर तरफ जाएंगे ये क्या होता है, शैलोअर हो जाएगा, छिछला हो जाएगा। फिर देखेंगे तीसरा पॉइंट एक मस्कुलर इंप्रेशंस, ये मस्कुलर इंप्रेशंस जो हम लोगों ने ब्लैक कर दिया, इसको मार्क कर दिया, ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर टू द इपिकोंडाइल, पोस्टीरियर इपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये पाया जाता है। फिर देखते हैं मीडियल कोंडाइल के बारे में देखते हैं। मीडियल कोंडाइल क्या होता है, कॉन्वेक्स मीडियली, तो देख रहे होंगे कॉन्वेक्स, थोड़ा सा कन्वेक्सिटी ज़्यादा होती है, मीडियली होती है। मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट, इसका मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट इस पूरे लेटरल एस्पेक्ट का जो है, मिडियल कोंडाइल के लेटरल एस्पेक्ट का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड मीडियल इपिकोंडाइल। ये है आपका मीडियल इपिकोंडाइल। इस मीडियल इपिकोंडाइल के पोस्टेरो सुपीरियर, मीन्स पोस्टेरो सुपीरियर में एक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन होता है इस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड, ये आपका पोस्टेरो सुपीरियर में एक प्रोजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एडक्टर टुबरकल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। इसके बारे में देखेंगे हम लोग मसल अटैचमेंट के बारे में। फिर लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं इंटरकोंडाइलर नॉच और फोसा। इंटरकोंडाइलर नॉच और फोसा हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। देखते हैं नॉच सेपरेट लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टू कोंडाइल। तो हम लोगों ने देखा था कि जो नॉच होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में दोनों कोंडाइल को ये सेपरेट करता था। इंटीरियर साइड में तो यूनाइट होते हैं, बट पोस्टरली ये नाच क्या होता है, या इंटरकोंडाइलर फोसा या नाच, ये क्या करता है, दोनों कोंडाइल को सेपरेट करता है। और कह रहा है कि लिमिटेड एंटीरियरली बाई, और एंटीरियर साइड में लिमिटेशन इसकी देखेंगे तो लिमिटेड एंटीरियरली बाई पटेलर आर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पर देखेंगे पटेलर आर्टिकुलर सरफेस है, तो ये आपका ये एक तरह से देखेंगे ये है जो सरफेस पटेलर आर्टिकुलर सरफेस, और इसके जस्ट ये लिमिटेड बाई होता है, इसके जस्ट बिलो नॉच होता है, इसलिए एंटीरियरली लिमिटेड बाई पटेलर आर्टिकुलर सरफेस। फिर देखेंगे पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड में देखेंगे कि इंटरकोंडाइलर लाइन विच सेपरेट्स नॉच
फ्रॉम द पॉप्लिटियल सरफेस। तो यहाँ पर यह है कि पॉप्लिटियल सरफेस और इंटरकोंडाइलर लाइन, एक है इंटरकोंडाइलर लाइन जो कि सेपरेट कर रहा है कोंडाइल्स को और पॉप्लिटियल सरफेस को। तो ये आपकी इंटरकोंडाइलर लाइन है, ठीक है, ये इंटरकोंडाइलर लाइन है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोंडाइल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग मसल अटैचमेंट के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।